नमस्कार साथियों, मिथिला दर्शन के क्रम में आज मैं आपको एक ऐसे धार्मिक स्थल की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसे हर व्यक्ति देखना, सुनना व समझना चाहता है, जिसके दर्शन करने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इनका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। साथियों, जिसके बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ वह है उगना महादेव, भवानीपुर। बिहार के मधुबनी जिला के भवानीपुर पंडौल स्थित उग्रनाथ महादेव मंदिर लोगों के बीच उगना महादेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस स्थान की कथा महाकवि विद्यापति से जुड़ी है। महाकवि विद्यापति का जन्म उसी मिथिला भूमि पर हुआ जहाँ त्रेता युग में माता सीता अवतरित हुई थी। महाकवि विद्यापति भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उन्होंने भोलेनाथ पर अनेक पदों की रचना की थी। विद्यापति के भक्ति गीतों से भगवान शंकर सदा प्रसन्न रहते थे। गृहस्थी के दबाव में कई बार रचना कर्म अधूरा छूट जाता था, जिससे भगवान शंकर बड़े व्यथित होते थे। इसका समाधान करने के लिए भगवान शंकर मानव वेश में विद्यापति के घर पहुंच गए। उन्होंने अपना नाम उगना बताते हुए कहा, मैं बहुत गरीब हूँ, कई दिनों से भोजन भी नहीं किया हूँ। यदि मेरे लायक कोई छोटा मोटा काम है तो आप मुझे दे दीजिए। यह घटना 1360 ईस्वी के आसपास की बताई जाती है। पुनः उन्होंने कहा, मैं आपसे पगार नहीं लूँगा, आप मुझे केवल 2 वक्त का भोजन दे दीजिएगा। विद्यापति की पत्नी सुशीला यह सब सुन रही थी। उसे लगा कि निःशुल्क नौकर मिल रहा है तो फिर क्या हर्ज है। सुशीला बोली, उगना बहुत ज़रूरतमंद है, इसे रख लेते हैं। विद्यापति ने पत्नी की बात मान ली और दूसरी तरफ भोलेनाथ की इच्छा भी पूरी हो गई। एक दिन विद्यापति उगना को साथ लेकर राज दरबार जा रहे थे। गर्मी का मौसम था। तेज गर्मी के कारण विद्यापति का गला सूख रहा था। जंगल का क्षेत्र था, आसपास पानी कहीं नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने उगना से जल प्रबंध करने को कहा। उगना एकांत स्थान पर जाकर अपना वास्तविक रूप धारण कर अपने जटा को खोलकर उससे 1 लोटा जल भर लिया। पुनः उगना रूप में जल लेकर विद्यापति के पास पहुंच गए। जल का पान करते ही विद्यापति के अंदर नई स्फूर्ति आ गई। विद्यापति समझ चुके थे कि यह गंगा जल ही है। एक घूंट जल पीने के बाद लोटे को रख दिया और उगना से पूछा, रे उगना, यह गंगा जल है, तू कहाँ से लेकर आया है और तू कौन है, ये मुझे बता, अन्यथा मैं जल पिए बिना ही प्राण त्याग दूंगा। भक्त के हठपूर्ण आग्रह पर भगवान विवश हो गए और वे अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। साक्षात शिव को सामने देखकर विद्यापति उनके चरणों से लिपट गए और उनके आंखों से अश्रु धारा बहने लगी। शिव ने विद्यापति को अपने हाथों से उठाते हुए कहा, तुम मेरे प्रिय भक्त हो और यदि चाहते हो कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूं तो इस वेद को भेद ही रखना। यदि इस भेद को तुमने किसी के समक्ष प्रकट किया तो मैं तत्क्षण अंतर्ध्यान हो जाऊंगा। विद्यापति विवश भाव से सिर हिलाते हुए भोलेनाथ की शर्त मान ली।
दूसरी तरफ सुशीला वास्तविकता से अनजान उसी तरह उगना से काम करवाती रही। भगवान शंकर की शर्त से बंधे विद्यापति चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाते। एक दिन सुशीला उगना को जंगल से लकड़ियां काटकर लाने को बोली। उगना दूसरे काम में व्यस्त होने के कारण जंगल से लकड़ी लाना भूल गया। उस समय भोजन चूल्हे पर मिट्टी के बर्तन में बनता था। इस बात से सुशीला क्रोधित होकर चूल्हे से जलती लकड़ी निकालकर उगना को मारने दौड़ी। यह दृश्य देखकर अनायास ही विद्यापति के मुंह से निकल पड़ा, अरे यह क्या कर रही हो? यह तो स्वयं भगवान शिव हैं। इतना कहते ही भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। मान्यता है कि विद्यापति को प्यास लगने की घटना और उसकी पत्नी द्वारा लकड़ी से मारने की प्रेरणा माता पार्वती ने दिया था। वह दुखी थी कि उनका पति उनसे दूर एक भक्त के प्रेम में नौकर बनकर रह रहे थे। तभी से इस क्षेत्र का नाम भवानीपुर पड़ा। इससे विद्यापति काफ़ी व्यथित हुए और उगना की खोज में इधर उधर भटकते रहे। इसी समय उनके मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, उगना रे मोर कतय गेला। और इसी से उन्होंने इस छंद की रचना कर डाली।